नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, त्योहार के बाद लखनऊ से दिल्ली और मुंबई लौटने वाले यात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन किसी परीक्षा से कम नहीं था। ट्रेनों में सीटें फुल, रिजर्वेशन रिग्रेट और वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी कि कई यात्रियों को टिकट तक नहीं मिल पाए। लेकिन ऐसे में सैकड़ों लोगों ने अनोखा रास्ता निकाल लिया। जी हाँ, वो रास्ता था EFT टिकट का। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि क्या होता है ये EFT टिकट, कैसे बनवाया जाता है और इसके नियम क्या क्या हैं। दोस्तों सोचिए, बिना कंफर्म टिकट के भी लोग AC कोच में सफर कर रहे थे, वो भी वह तरीके से। कैसे? यही है EFT टिकट का पूरा खेल। शुक्रवार को जब लखनऊ से दिल्ली और मुंबई जाने वाली पद्मावत, गोरखधाम, पुष्पक, अवध और अयोध्या एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में टिकटों की भारी कमी हुई, तब यात्रियों ने TTE से सीधे ट्रेन में जाकर EFT कटवाकर यात्रा पूरी की। जी हाँ दोस्तों, EFT यानी एक्स्ट्रा फेयर टिकट। सिर्फ एक दिन में करीब 300 से ज्यादा यात्रियों ने EFT टिकट बनवाया। कृष्णा नगर के एक यात्री के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी के साथ गुजरात जाने के लिए अवध एक्सप्रेस में 3rd AC टिकट बुक करने की कोशिश की, लेकिन टिकट रिग्रेट हो गया, यानी कोई सीट खाली नहीं थे। मजबूरन वे स्टेशन पहुंचे, TTE से बात की, जुर्माना भरा और EFT कटवाई। इसी EFT टिकट पर यानी एक्स्ट्रा फेयर टिकट पर वे यात्रा पूरी कर सके। तो चलिए अब जानते हैं ये EFT टिकट होता क्या है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया, EFT का मतलब है एक्स्ट्रा फेयर टिकट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जब किसी यात्री के पास वैध टिकट नहीं होता या टिकट गलत क्लास का होता है, तो ट्रेन में TTE द्वारा एक नया टिकट जारी किया जाता है। इसे ही EFT कहते हैं। इसे ऑन द स्पॉट टिकट भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग तब होता है जब किसी कारणवश आप टिकट नहीं खरीद पाए हो, आपका टिकट किसी अन्य ट्रेन या क्लास का हो, आपने जनरल टिकट लिया हो लेकिन सीट खाली होने पर अपग्रेडेशन चाहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये EFT टिकट कैसे बनवाते हैं। दोस्तों, यात्री को इस टिकट के लिए ट्रेन में TTE से संपर्क करना होता है। TTE आपकी यात्रा की दूरी, क्लास और उपलब्ध सीट के हिसाब से किराया तय करता है। साथ ही में एक जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाता है, क्योंकि आपने बिना टिकट या गलत टिकट पर सफर शुरू किया होता है। इसके बाद TTE आपको एक EFT स्लिप देता है, जो आपकी अस्थायी टिकट होती है। इस टिकट पर ट्रेन का नाम, क्लास, दूरी, जुर्माना राशि और TTE का हस्ताक्षर दर्ज होता है। दोस्तों, ये EFT टिकट तब जारी किया जाता है जब रिजर्वेशन कोचेस में सीटें उपलब्ध हो और आप अपग्रेडेशन चाहते हो, नहीं तो आपको जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ती है। चलिए अब EFT टिकट के नियम क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, यह टिकट केवल उस यात्रा के लिए वैध होता है, दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इस टिकट के साथ यात्री को जनरल कोच में यात्रा करनी चाहिए, लेकिन अगर सीट खाली है तो TTE अपग्रेडेशन कर सकता है। EFT टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री को नियमित टिकटधारी यात्रियों की सीट पर बैठने का अधिकार नहीं होता। अगर कोई यात्री बिना EFT या टिकट के पाया गया तो रेलवे जुर्माना लगाकर IPC सेक्शन 138 के तहत कार्रवाई भी कर सकता है। दोस्तों, त्योहार के बाद जब लाखों यात्री अपने कार्यस्थल लौटते हैं तो हर ट्रेन फुल हो जाती है। इस साल भी वही नजारा रहा। प्लेटफॉर्म पर भीड़, ट्रेनों में पैर रखने की जगह तक नहीं। ऐसे में EFT यात्रियों के लिए राहत का साधन बन गया है। लेकिन समस्या ये भी रही कि कई लोगों ने जनरल की जगह AC और स्लीपर कोच में घुसकर यात्रा की, जिससे बोगियों में हंगामा और असुविधा बढ़ गई। चलिए अब बात करते हैं लखनऊ चारबाग स्टेशन की हालत की और रेलवे की व्यवस्था की। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए एक होल्डिंग एरिया बनाया, जहां लोग आराम कर सकें। सुरक्षा के लिए GRP जवानों को तैनात किया गया था। बावजूद इसके यात्रियों का दबाव कम नहीं हुआ। कुछ यात्रियों ने विमानों का सहारा लिया, यानी जब ट्रेनें फुल हो गयी तो कई यात्रियों ने एयरलाइन का रुख किया। लखनऊ से मुंबई के लिए टिकट 6,000 रुपए तक के बिक गए, जबकि दिल्ली के टिकट 4 से 5,000 रुपए में मिले। बावजूद इसके लोग किसी भी कीमत पर अपने गंतव्य तक पहुँचना चाहते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं EFT टिकट के फायदे और नुकसान की। तो चलिए पहले बात करते हैं इसके फायदे की। बिना टिकट यात्रा पर भी वैध यात्रा का मौका मिलता है।
आप ट्रेन में ही टिकट बनवा सकते हैं। रही बात इसके नुकसान की, तो इसमें जुर्माना लगता है जो सामान्य किराए से काफी ज्यादा होता है। सीट की गारंटी भी नहीं होती। कभी कभी टीटी के पास टिकट मशीन उपलब्ध न होने पर यात्री को परेशानी होती है। चलिए अब आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। भारतीय रेलवे हर साल लाखों EFT टिकट जारी करता है। यह रेलवे की ऑन द स्पॉट टिकटिंग व्यवस्था का हिस्सा है। इसका रिकॉर्ड रेलवे के रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में ऑनलाइन अपडेट किया जाता है। दोस्तों, त्योहारों में जब ट्रेनों में भीड़ बढ़ती है तो कई यात्री बिना टिकट यात्रा करने का जोखिम उठाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो EFT टिकट एक वैध और सुरक्षित विकल्प है। याद रखिए, यात्रा हमेशा नियमों के अनुसार ही करें, क्योंकि रेलवे सुरक्षा सिर्फ आपकी नहीं, करोड़ों यात्रियों की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भारतीय रेलवे से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और जानकारी भरी वीडियो और खबरें मैं आप तक लगातार पहुंचाता रहूं, सबसे पहले, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।